और कैसा मूड माहौल अब सेट किया है बाजार ने फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक? देखिए, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स Q1 के आना चालू हो जाएगा बिफोर द एंड ऑफ दिस वीक। और अगला 15-20 दिन जब तक बजट नहीं होता है, इलेक्शन कॉर्पोरेट रिजल्ट्स मार्केट को बिजी रखेगा। इसके साथ साथ बजट के लिए तरह तरह के एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, उसको लेके भी मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पर बाय एंड लार्ज हम लोगों को लगता है मूड पॉजिटिव रहेगा। बीच बीच में थोड़ा बहुत बिकवाली, जो कि एक मार्केट के हेल्थ के लिए अच्छा है। एक ऊंचे लेवल पे कंसोलिडेशन होना बहुत ही हेल्दी है मार्केट के ट्रेंड के लिए। तो हम ये मानेंगे कि मार्केट में पॉजिटिव मूड बरकरार रहेगा और थोड़ा थोड़ा करेक्शन बीच बीच में देखने को मिलेगा। यही देखने को मिल रहा है। काउंटर स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा, जैसे आज देखने को मिला बहुत सारे काउंटर स्पेसिफिक एक्शन। ऐसा ही चलता रहेगा आने वाले 2 हफ्ते भी, जब तक बजट नहीं आता है। ओके, तो बजट जैसा अनिल जी भी कह रहे थे, वेट एंड वॉच की स्थिति में बाजार भी है, फिर तिमाही नतीजे भी हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है बाजार के लिए, जो कि बाजार को आगे ड्राइव करने का हम देखेंगे कि काम करेंगे। आइए इसी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया पर सवाल इस वक्त आ रहा है। गुजरात आनंद से रवि लालवानी जी, डिक्सन टेक पर इनका सवाल है। सुदीप सर, 30 शेयर है, 3170 की खरीद इनकी डिक्सन टेक्नोलॉजी पर है। जानना चाह रहे हैं कि इस स्टॉक पर अपनी इस खरीद के हिसाब से इन्हें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। कुछ नरमी आज हमने स्टॉक में भी देखी, पर क्या रहेगी राय, क्योंकि इनके शेयर प्राइस से तो काफी ऊपर उड़ान भर चुका है ये स्टॉक। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पे एक रेवोल्यूशन सा हम लोगों ने देखा है पिछले कुछ सालों में। और डिक्सन उसी क्षेत्र का दिग्गज कंपनी है। परफॉर्मेंस भी अच्छा कर रहे हैं, तगड़ा ऑर्डर बुक है। और भी आने वाले दिनों में मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा कदम रखा है और वहां पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिलने की संभावना है। पर इसमें दिक्कत एक ही है कि वैल्यूएशन के लिहाज से हम उनको यही सलाह देंगे कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यूएशन पे डिक्सन का काम हो रहा है, ये वैल्यूएशन जस्टिफाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऑर्डर है, कामकाज अच्छा चल रहा है, पर वैल्यूएशन बहुत रिच है। तो ये सब नजर में रखते हुए हम यही कहेंगे कि एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अच्छा खासा मुनाफा आपका है, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, तो रहिए आपके लिए डिक्सन टेक पर आए सवाल। हमारे पास कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, यूपी से अभिषेक जी हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते। हेलो, पूछिए। हाँ मैडम, मुझे ये जानना था कि मेरे पास जियो फाइनेंस 294 से है 500 शेयर, और बंधन बैंक मेरे पास 648 शेयर है 210 से। हेलो, ठीक है, नजरिया कब तक का मुझे ये जानना है कि बंधन बैंक पे क्या मैं अभी होल्ड करूं, क्योंकि मैं अभी माइनस में हूं। नहीं लेकिन अच्छा, नहीं बिल्कुल, लेकिन आप ये बताइए, व्यू आपने ओरिजिनल कोई रखा है? शॉर्ट टर्म का व्यू है, लॉन्ग टर्म का व्यू मतलब है? बंधन बैंक का मैं 2 से 2.5 महीने, जियो के लिए तो मैं लंबा ठीक है रखा हूँ। ओके सर, बंधन बैंक थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए है, जानना चाह रहे हैं उस पर व्यू, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी राय दीजिएगा अपनी। देखिए, जियो के लिए मैं ये कहूंगा, इन्होंने लंबी अवधि के लिए सोच के लिया है, तो इसमें बेझिझक निवेशित रहिए। हम जानते हैं रिलायंस दिग्गज कंपनी है, बहुत सारा प्लान है इसका। अच्छा खासा कामकाज चालू किया है जियो फाइनेंशियल ने, मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए, यही सलाह देंगे। और नजरिया 1 साल प्लस का रखिए, क्योंकि तुरंत बहुत कुछ होने का संभावना नहीं है, पर लंबी अवधि के लिए बिल्कुल सही शेयर चुना है। बंधन में मैं ये कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत टर्बुलेंट फेस चल रहा है, मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, और इसके साथ साथ एसेट क्वालिटी पे भी थोड़ा दबाव देखने को मिला है। सो बहुत सारे वेरिएबल्स आज के दिन में है। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आप एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द बहुत बड़ा कोई अपसाइड यहाँ पे मुझे तो दिख नहीं रहा है। तो क्योंकि आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है, तो मैं यही कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी देख के आप एग्जिट ले लीजिए। बंधन बैंक से अपॉर्चुनिटी देखिए और एग्जिट लीजिए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लंबी अवधि के लिए बने रहने की आपके लिए सलाह। हिमाचल प्रदेश से रवि जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप। नमस्कार मैम,
मेरे पास मैम जी SBI के पूछिए। 350 शेयर हैं 262 की रेट पे, और एक बैंक ऑफ बड़ौदा है मेरे पास 109 की रेट। तो मेरे को दोनों में जानना था स्टॉक कौन कि सा होल्ड बताया? करना चाहिए। दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ओके BOB, उसकी खरीद कितने की है? 109। 109, ठीक है। और व्यू कब तक का रखा है, लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म ही है मैम, काफी टाइम से रखा हुआ है। बिल्कुल, और आपको मुनाफा भी अच्छा हो रहा है सर। लॉन्ग टर्म के लिए बैंकिंग क्षेत्र के दो स्टॉक, हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स में तो हमने काफी समय से नरमी देखी है, पर इनको हो रहा है मुनाफा, क्या रहेगी राय आपकी? देखिए, वो शॉर्ट टर्म अगर देखें तो कभी मुनाफा होगा, कभी लॉस होगा, पर क्योंकि इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर रहे हैं, तो इनको तो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। और आने वाले दिनों में भी अगर नजरिया लंबा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट बैंक के बारे में मैं खास ये कहना चाहूंगा कि इनका जो यस बैंक में जो हिस्सा है वो वहां से एग्जिट लेने की बात हो रही है, और वो उसमें उसके जरिए एक अच्छा खासा मुनाफा SBI के पास आएगा, रकम भी इकट्ठा होगा, तो इनका फ्रेश कैपिटल रेज करने की जरूरत कुछ देर के लिए नहीं रहेगा। तो जो कि बैंक के फाइनेंशियल्स और बैंक के शेयर होल्डर के हित में है, तो यहाँ पे तो मैं जरूर निवेशित रहने की सलाह दूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी इन्होंने अच्छे प्राइस पे खरीदारी की है, लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि एसेट क्वालिटी शायद हम लोग बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो देख चुके हैं, इसके आगे एसेट क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिटरमिनेशन हो सकता है, पर वो नॉर्मल है। PFSI क्षेत्र में एक साइकिल होता है, कभी एसेट क्वालिटी थोड़ा दबाव आता है, कभी वो ठीक होता है, तो वो तो चलता रहेगा। लंबी अवधि आप 2-3 साल के नजरिया से दोनों काउंटर में निवेशित रह सकते हैं। जी, अगले सवाल की तरफ चलें आगे। दिल्ली से रजत जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास BDL है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, 1300 की खरीद है और मैं जानना चाहता हूँ उस पर भी बना रहूँ या निकल जाऊँ। और दूसरा सवाल है IEX मैं लेना चाहता हूँ, तो क्या उसमें एंट्री करने का सही समय है? ओके, भारत डायनेमिक्स में सर इनकी 1300 की खरीद है, फिलहाल तो मुनाफे में है, क्या राय रहेगी? और क्या ये सही समय है इस टाइम पर IEX में एंट्री करने का? भारत डायनामिक्स में तो निवेशित रहिए, अच्छा शेयर आपने लिया है, अच्छा काउंटर है। और जो सरकार का जो पॉलिसी है, सरकार के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके साथ बहुत ही सिमेट्री है इस कंपनी का। और यहाँ का इनका जो प्रोडक्ट्स है, इनका जो बिजनेस है, आने वाले बजट के बाद भी इनको अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावना है, बेनिफिट होने की संभावना है। तो अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो भारत डायनामिक्स में निवेशित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। IEX के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे हिसाब से तो अभी अवॉइडेबल है। इस क्षेत्र में बहुत उथल पुथल चल रहा है, और जो पावर ट्रेडिंग है, एनर्जी एक्सचेंज, यहाँ पे जो पावर रिलेटेड जो रेगुलेशंस है, वहां पे भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और वो चेंजेस के बाद एक्सचेंजेस पे थोड़ा दबाव आया हुआ है, तो मार्जिन में भी स्क्वीज हुआ है। तो मैं तो यहाँ पे सलाह दूंगा कि आप अपॉर्चुनिटी देख के IEX से एग्जिट ले लीजिए, और अगर आपके पास नहीं है, आप लेने का सोच रहे हैं, तो अभी थोड़ा रुक जाइए, एक लेवल पे स्टेबिलिटी आने दीजिए, उसके बाद इसको कंसीडर करिए। बिल्कुल, BDL अच्छी चॉइस, बने रहिए। IEX में थोड़ा इंतजार आप कर सकते हैं, यही आपके लिए राय आपके सवाल पर आई है सुदीप जी की तरफ से। बिहार से बिट्टू सिंह इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? जी मैम, गुड इवनिंग मैम। मेरे जी अडानी सुन पा रही हैं आप मुझे? हेलो। जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, सवाल स्टॉक पूछिए। हाँ, मेरे पास अडानी इंटरप्राइजेस के 120 शेयर हैं। 3480 मेरा बाइंग प्राइस है, और मेरे पास टाइटन के 50 शेयर हैं। सुन पा रही है ना मुझे मैम? हाँ, हाँ बिल्कुल, टाइटन की खरीद बताइए। 3438 का बाइंग प्राइस है मेरा। टाइटन का 30 शेयर है, और एक शेयर में और शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे पास BSE का शेयर है, BSE 40 शेयर है, 2496। तो मैं इन तीनों पे आपका व्यू जानना चाह रहा था। कोई नजरिया बताएंगे कब तक के लिए व्यू लेना चाह रहे हैं आप?
एक्चुअली मैं तो स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन इतना बड़ा लॉस हो गया कि मैं तो बस ये चाह रहा था कब तक मेरा एटलीस्ट बाइंग प्राइस निकल पाए या मैं निकलने लायक हो। तो मैं ओके लॉस बुक नहीं करना सर, चाह रहा। राय देंगे इन स्टॉक्स पर? ओके ओके ओके, क्या स्ट्रैटेजी रहे? देखिए, ये तो मैं पहले ही आपको बताता हूँ, हर प्रोग्राम में मैं बताता हूँ कि जब भी आप शॉर्ट टर्म के लिए या ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक लेंगे, जरूर स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका ये स्थिति आप जो आज आप पहुंचे हैं वहां पे पहुंच सकते हैं। सो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए जब भी आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, देखिए, अदानी एंटरप्राइज एक वोलेटाइल काउंटर है। बहुत सारे बिजनेस हैं यहाँ पे जो कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रखता है, पर वोलेटिलिटी इस काउंटर में जबरदस्त रहता है। तो मेरी तो सलाह यही होगी, क्योंकि आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है, हड़बड़ा के एग्जिट मत लीजिए, इंतजार करिए। शायद एक अपस्विंग में आपको आपका प्राइस मिल सकता है, मुनाफा भी हो सकता है। दूसरी बात, बीएसई लिमिटेड, ये तो हमारा फेवरेट शेयर है, पर आपने बहुत ऊपर भाव में लिया है, तो इसी के कारण आपका लॉस आ रहा है। यहाँ पे भी मैं ये कहूंगा कि हड़बड़ा के एग्जिट मत लीजिए, पर आप मार्केट पे और काउंटर पे ध्यान रखिए। कभी भी मार्केट में जब अपस्विंग आएगा तब आपका प्राइस आपको मिल सकता है, तो जरूर ध्यान रखिए इस पे। तीसरा स्टॉक जिसका आपने जिक्र किया वो कौन सा था? एक तो बीएससी, एक तो अदानी एंटरप्राइज, और तीसरा स्वाति जी? सर टाइटन, सर टाइटन। हाँ, टाइटन में तो बिल्कुल निवेशित रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आज देखिए टाइटन में गिरावट देखने को मिला था, इसका कारण है कल्याण, सेनको, बाकी जो लिस्टेड पेयर्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में इनका ग्रोथ, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है वो कम आया है, और इसके चलते मार्केट में इसमें पिटाई हुआ है। पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ब्लू चिप कंपनी है, परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा रहा है। और ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि कल्याण, सेनको वगैरह जो है बहुत छोटा है टाइटन के कंपैरिजन में। जी सर। और ये टाइटन जो बेस है उसके ऊपर जो ग्रोथ दिखाया है बेहतरीन है, मैं मानूंगा। और ऐसा कोई बड़ा फेस्टिवल भी नहीं था, तो ये टाइटन में हड़बड़ा के विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है, निवेशित रहिए। राइट, ऑल राइट। चलिए, आपके तीनों स्टॉक्स पर आए सुदीप जी की तरफ से।